प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर। आज का हमारा उपविषय है शब्द और उसके भेद। हम सब प्रतिदिन ना जाने कितने ही शब्दों का प्रयोग किसी न किसी रूप में करते हैं, जैसे माता, पिता, भाई, बहन। ये सब शब्द हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले होते हैं। प्यारे बच्चों, शब्द क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, यह सब हम अपने व्याख्यान 1 में पढ़ेंगे। शब्द किसे कहते हैं? शब्द और उसके भेद। हमारे पाठ का नाम शब्द और उसके भेद हैं। शब्द क्या होते हैं? ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, वे शब्द कहलाते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। क्या है? ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, वे शब्द कहलाते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई वाक्य से बाहर की इकाई होने के कारण शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अब शब्द की मुख्य रूप से 3 विशेषताएं होती हैं, जैसे कि जब तक वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता तब तक वह शब्द रहता है, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद प्रत्येक शब्द पद का रूप ले लेता है। अब शब्द की मुख्य 3 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, शब्द की रचना ध्वनियों के मेल से होती है। अर्थात हम जो भी शब्द लिखते हैं, जैसे माता, पिता, भाई, बहन, सुरेश, दिनेश, इन सब की रचना ध्वनियों के मेल से ही होती है। शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। दूसरी विशेषता क्या है? शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। तीसरी विशेषता क्या है? शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। क्या है 3 विशेषताएं? शब्द की रचना ध्वनियों के मेल से होती है, शब्द भाषा की सार्थक इकाई है, वह शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। प्यारे बच्चों, शब्द किसे कहते हैं? शब्द की क्या परिभाषा है? यह सब हमने अभी पढ़ा। अब शब्द के कितने भेद होते हैं? अब जैसे कि हर भाषा का अपना शब्द भंडार होता है, जिसमें तरह तरह के शब्द होते हैं। अब क्या है? प्रत्येक भाषा का अपना एक शब्द भंडार होता है, जिसमें अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इन शब्दों को अलग अलग आधारों पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। अब जैसे अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो इन शब्दों को अलग अलग आधारों पर बांटा गया है और इनको अलग अलग वर्गों में भी विभाजित किया गया है। आइए जानते हैं शब्दों के कितने भेद होते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है। क्या है? शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि शब्दों को अलग अलग आधारों पर बांटा गया है और इनका वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, फिर रचना के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर, फिर शब्द विकार के आधार पर और फिर अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इन्हें स्रोत के आधार पर भी कहा जाता है। अब स्रोत शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्दों के स्रोत से तात्पर्य है शब्दों की वह भाषा जिससे निकलकर शब्द किसी अन्य भाषा में आए हैं। अर्थात स्रोत का अर्थ होता है निकलना। शब्दों की वह भाषा
जिससे निकलकर शब्द किसी अन्य भाषा में आए हैं। हिंदी भाषा में बहुत से शब्द संस्कृत से आए हैं। बहुत से शब्द अरबी, फारसी, तुर्की और अंग्रेजी आदि भाषाओं से आए हैं। अब हमारी हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जिसमें अनेक भाषाओं से शब्द आए हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, दूसरी भाषाओं से आने वाले, यानी जैसे अंग्रेजी, फारसी, तुर्की, अरबी, ये सब क्या हैं, आगत शब्द होते हैं, दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं। इस तरह जो शब्द जिस मूल भाषा से आता है उसी मूल भाषा को उस शब्द का स्रोत कहा जाता है। यानी जिसकी वह मूल भाषा है उसी की मूल भाषा को उस शब्द का स्रोत कहा जाता। अब स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। अब जैसे कि हमने बताया कि इनको अलग अलग आधारों पर बांटा गया है, अलग अलग वर्गों में इनका वर्गीकरण किया गया है। इस प्रकार स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। स्रोत के आधार पर कितने भेद होते हैं? 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। अब हम इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तत्सम शब्द क्या होते हैं? सबसे पहले स्रोत के आधार पर तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् जमा सम। तत् जमा सम। तत् का अर्थ उसके और सम का अर्थ है समान। अर्थात क्या अर्थ हुआ? उसके समान। इस तरह तत्सम शब्द का अर्थ हुआ उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान हिंदी के वे शब्द जो स्रोत भाषा संस्कृत से हिंदी में आए हैं तथा आज भी उनका स्वरूप संस्कृत के समान ही बना हुआ है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा कि तत्सम का अर्थ क्या होता है। तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। अर्थात इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हुए हैं या जिन्हें हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिया गया है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मृग, स्वप्न, हस्त आदि। अब ये शब्द ऐसे हैं बेटा, ये हम हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों भी प्रयुक्त कर लेते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द का अर्थ क्या होता है? तद्भव शब्द का अर्थ है उससे हुए। तद्भव यानी बदला हुआ रूप, उससे हुए या उससे विकसित हुए। अब तद्भव शब्द का अर्थ हुआ उससे हुए या उससे विकसित हुए। ये वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में थोड़ा परिवर्तन करके आए हैं। ये कौन से शब्द हैं? ये वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में इनको बदल कर लिखा जाता है। उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हिरन, सपना, हाथ आदि। अब जैसे क्या है? हिरन, सपना, हाथ आदि। ये शब्द
तद्भव शब्द कहलाते हैं। अगला है देशज। देशज शब्द यानी देसी भाषाओं से ज का अर्थ उत्पन्न हुए। अब जो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा है उनसे जो शब्द उत्पन्न होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना। देसी भाषाओं से उत्पन्न हुए। जो हम आम बोलचाल की भाषा प्रयुक्त करते हैं उन्हीं भाषाओं से शब्द ले लिए जाते हैं और उन्हें देशज या देशी शब्दों के नाम से जाना जाता है। तो परिभाषा क्या होगी? ये वे शब्द हैं जो सामान्य बोली से या फिर देसी भाषाओं से विकसित हुए हैं। कौन से शब्द हैं? ये वे शब्द हैं जो सामान्य बोली से या फिर देसी भाषाओं से विकसित हुए हैं, जैसे पगड़ी, लोटा, चारपाई आदि। अर्थात क्या हुआ? ये देशज शब्द का अर्थ होता है देसी भाषाओं से उत्पन्न, यानी जो हम सामान्य बोलचाल की भाषा जो हमारी होती है उसी भाषा से संबंधित शब्दों का जो विकास हुआ है उन्हें हम देशज या देसी शब्दों के नाम से जानते हैं। अगला है विदेशी। ये वे शब्द हैं। अब विदेशी यानी दूसरे देश, दूसरी भाषा। अब ये वे शब्द हैं जो अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं। अब दूसरी भाषाओं से जो शब्द आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे डॉक्टर, बोल आदि। अर्थात ये सभी दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है संकर शब्द। बेटा, संकर का अर्थ होता है मिला जुला। अब ये ऐसे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर एक शब्द बनता है। अर्थात दो भाषाओं को मिलाकर एक शब्द का निर्माण किया जाता है, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। परिभाषा क्या है? ये वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर। अब देखिए, रेल हमारा दूसरी भाषा से लिया गया शब्द है और गाड़ी हमारा दूसरी भाषा से लिया गया शब्द है। अब टिकट हमारा क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर हमारा क्या है? हिंदी भाषा का शब्द है। तो ये दोनों क्या हुई? अलग अलग भाषा हुई और दो अलग भाषाओं को मिलाकर एक शब्द का निर्माण हुआ। इन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। दूसरा है रचना के आधार पर शब्द के भेद। अब रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अब रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। कौन से हैं वो 3 भेद? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन से हैं वो 3 भेद? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ये वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करने पर इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, अर्थात इनका स्वतंत्र अर्थ न हो। अब क्या है? ये शब्द ऐसे होते हैं कि जब हम इन शब्दों को अलग करेंगे तो अलग करने पर इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। ये मूल शब्द भी होते हैं, इन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है। अब उदाहरण के लिए पेड़। अब पेड़ को जैसे आप अलग करोगे तो पेड़ क्या है? अलग करने पर दोनों का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। पेड़, घर, दूध आदि ये सब हमारे रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द।
यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, अर्थात इनको अलग अलग करने पर इनका सार्थक अर्थ निकलता है। बेटा ये वैसे शब्द हैं जब हम इनको अलग अलग करेंगे ये दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, और जब हम दोनों को अलग करेंगे तो दोनों का अपना अलग अर्थ होता है। जैसे राजमाता, राज यानी राजमाता, राजमाता का क्या अर्थ है? जो राजमहलों में है राजमाता। विद्यालय, विद्या का घर, विद्या का अलग अर्थ है और आलय का अलग अर्थ है। आलय अर्थात घर, विद्या का घर। रसोई घर, रसोई का अलग अर्थ है और घर का अलग अर्थ है। अर्थात जब हम इनको अलग अलग करेंगे इन दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, इन्हें यौगिक शब्द कहते। अगला है योगरूढ़ शब्द। अब जिन शब्दों के एक या एक से अधिक अर्थ निकलते हैं लेकिन रूढ़ी के आधार पर जिनका एक ही अर्थ निश्चित कर लिया जाता है, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द क्या होते हैं बेटा? ये एक या एक से अधिक अर्थ निकालते हैं लेकिन रूढ़ी के आधार पर इनका केवल एक ही अर्थ निश्चित होता है। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हों लेकिन किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। इनका प्रयोग समास यानी बहुव्रीहि समास के लिए अत्यधिक किया जाता है, जैसे पीताम्बर, दशानन, वीणापाणी आदि। अब देखिए पीताम्बर शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? पीला है अंबर जिसका, यानी किसी तीसरे की ओर विशेषता है, तो वहां पर क्या है कि पीला अंबर किसका है? पीले वस्त्र किसके हैं? श्री कृष्ण विष्णु भगवान के। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। 10 मुख किसके हैं? रावण के। वीणापाणी यानी जिसके हाथों में वीणा है, कौन है? सरस्वती। तो यहाँ पर ये दो शब्दों के मेल से बने हैं लेकिन ये किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें योगरूढ़ शब्द कहा जाता। अगला है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। अब प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। अर्थात विकारी शब्द क्या होते हैं कि लिंग, वचन, कारक, काल के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे। अब बच्चा का क्या है? बच्चे हो गया। ये किसके कारण परिवर्तन हुआ? संज्ञा के कारण। किसके कारण हुआ? संज्ञा के कारण। हम, हमें। अब हम का हमें किसके लिए हुआ? सर्वनाम के कारण परिवर्तन हुआ। अगला है काला, काले, काली। अब ये क्या हैं? विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं किसकी होती हैं? विशेषण की। तो परिवर्तन किसके कारण हुआ? विशेषण के कारण। पढ़, पढ़ो, पढ़ूं, ये क्या है? क्रिया शब्द हैं। तो किसके कारण परिवर्तन हुआ? क्रिया के कारण। तो यहाँ पर विकारी के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अर्थात विकारी के कितने भेद हैं? 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। लिंग, वचन, कारक, काल के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते। अगला है अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं? इनके कितने भेद होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, कारक व काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कल, आज। ये सब हमारे क्रिया विशेषण शब्द हैं। यानी अविकारी शब्दों के 4 भेद, या वैसे तो 5 होते हैं लेकिन
मुख्यतः 4 भेद प्रयोग में किए जाते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, कल, आज। ये हमारे क्रिया विशेषण हैं। अब मैंने कहा कि मैं यहाँ आ जाती किंतु आ नहीं पाई। अब यहाँ पर मैं यहाँ आ जाता किंतु आ नहीं पाया, तो क्या है? सर्वनाम संबंधी। अब यहाँ पर क्रिया विशेषण जो है, यहाँ शब्द का प्रयोग सर्वनाम यानी लिंग के अनुसार बदला गया है। यहाँ में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। जैसा कि हमारी परिभाषा है कि लिंग वचन कारक व काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। दूसरा है से पहले, के बाद, से दूर, के पास। ये होते हैं हमारे संबंध बोधक। अब इसमें क्या होता है? जैसे कि मंदिर के बाहर चप्पल निकाल दो। अब वहां पर क्या है? के बाहर। तो यहाँ पर क्या चिन्ह होंगे इनके? से पहले, के बाद, से दूर, के पास। अगला है किंतु, परंतु, या। समुच्चय का अर्थ होता है 2 वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ना। अब यहाँ पर किंतु, परंतु, या लग जाएगा तो वो 2 अपने वाक्यों को जोड़ देगा। अब अगला है विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? जैसे शोक, घृणा आदि भावनाओं को प्रकट करते हैं। जैसे कहीं गंदगी है, छी छी, गर्मी है, उफ इतनी गर्मी। और कोई अच्छी चीज देखते हैं, वाह। और किसी का कोई दुर्घटना देखते हैं, हाय। तो मन से अकस्मात जो भाव निकलते हैं वो विस्मयादि बोधक होते हैं। एक होता है निपात, उसमें वाक्य में क्या दिया जाता है? जैसे भी, ही, ये सब, केवल, ये सब क्या है? हमारे निपाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अब अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। अब यहाँ पर एकार्थी शब्द क्या होते हैं? एकार्थी, एक जमा अर्थी, अर्थात एक ही अर्थ देने वाले। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दिल्ली, लंदन, सुरेश आदि। अब बेटा इनके अतिरिक्त और भी हमारे पास बहुत ऐसे एकार्थी शब्द हैं। अब इनको जब हम क्या करते हैं, इनका केवल एक ही अर्थ निकलता है, इसलिए इन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। इन शब्दों का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। अनेकार्थी शब्द। अब अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? यानी अनेक जमा अर्थी। अब इनका क्या होगा? अनेक। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब क्या है? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे तीर। अब तीर शब्द के तीर को हम किनारा भी कहते हैं और तीर को हम बाण भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे तीर शब्द है उसको हमने किनारा भी बोला और बाण भी कहा, लेकिन जब ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब इनके अलग अर्थ अपने आप ही स्पष्ट दिखाई दे दिए जाते हैं। अब गुरु शब्द है, गुरु का अर्थ शिक्षक भी होता है और गुरु का अर्थ भारी भी होता है। तो यानी अलग अलग अर्थ इनका प्रकट हो रहा है। फिर है कनक। कनक को हम सोना भी कहते हैं और कनक का अर्थ धतूरे के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अगला है पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? अब पर्यायवाची शब्द जैसे इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। समान जमार्थी, समान अर्थ बताने वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, अग्नि, ज्वाला, पावक। अब क्या है? आग शब्द के एक जैसे अनेक अर्थ निकल रहे हैं, अग्नि, ज्वाला, पावक। अब रात है, निशा, रात्रि, रजनी।
अब यहाँ पर इन शब्दों के उनके जैसे समान अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए इन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता। अगला है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। अब परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। अब क्या है बेटा, एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा, अर्थक देने वाले, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे दिन रात, जन्म मृत्यु, अच्छा बुरा, ये शब्द इनके क्या हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं। बेटा जैसे कि हमने अब तक अपने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा, उनके आधार पढ़े, अब मैंने यहाँ पर कुछ तत्सम शब्द व तद्भव शब्द लिए हैं, उनको एक बार पढ़ लेते हैं। तत्सम शब्द हैं सर्प सांप, मयूर मोर, कंटक कांटा, अग्नि आग, सूर्य काष्ठ काठ, कपोत कबूतर, कुंभकार कुम्हार, घट घड़ा, वाष्प भाप, कर्ण कान। प्यारे बच्चों, आज हमने शब्द और उसके भेदों का वर्णन पढ़ा। शब्द किसे कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, रचना के आधार पर कितने हैं, प्रयोग के आधार पर कितने हैं और अर्थ के आधार पर कितने हैं, ये सब चीजें हमने अपने व्याख्यान 1 में पढ़ी। अब मैं व्याख्यान 1 से संबंधित गृह कार्य के लिए आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ। वे प्रश्न आपको अपनी रफ उत्तर पुस्तिका में लिखने। मेरा पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? क्या है मेरा पहला प्रश्न? शब्द किसे कहते हैं? प्रश्न 2 है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रश्न 2 है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव शब्द लिखिए। कौन कौन से शब्द हैं? दिवस, सूर्य, हस्त, मृग, प्रातः, वृक्ष, करण, रात्रि, अग्नि और नेत्र आदि। प्यारे बच्चों, यह गृह कार्य आपको आज अपनी रफ पुस्तिका में लिखना है व याद करना है। कल हम अपने व्याख्यान 2 में मिलेंगे। धन्यवाद।